Hello students, today I am going to teach you about entropy and probability relation. ठीक है, जो एंट्रोपी है, जो आपकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं, और जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, जो हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी की है, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें स्टडी करनी है. ठीक है, इसको हम बोल्टाजमैन एंट्रोपी रिलेशन भी बोलते हैं. बोल्टाजमैन ने ड्राइव की थी रिलेशन. ठीक है, एंट्रोपी जो आपकी टर्म है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में आप स्टडी कर चुके हो कि जो एंट्रोपी है वो क्या होती है. एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट व्हेन सब्सटेंस अंडरगोज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज. ठीक है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है जब सब्सटेंस है वो एडियाबैटिक रिवर्सिबल चेंज होता है. ठीक है, तो जो भी थर्मोडायनेमिकल थ्योरी है वो आपकी क्या कहती है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम होता है वो कौन सी स्टेट होती है जहाँ पे जो आपकी एंट्रोपी है वो क्या हो, मैक्सिमम. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है सिस्टम की वो वाली स्टेट है जिसमें जो आपकी एंट्रोपी है मैक्सिमम होती है. अगर किसी भी स्टेट की जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम नहीं है तो उसमें तब तक चेंज होता है उस सिस्टम की स्टेट में जब तक कि जो आपकी एंट्रोपी है मैक्सिमम नहीं हो जाती है. और जहाँ पे एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स में है. और हमने स्टैटिस्टिकल में क्या पढ़ा कि किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल जो स्टेट होती है. तो उस स्टेट में क्या होता है, जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम वैल्यूज़. ठीक है, तो दो इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दोनों की वैल्यू क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी. ठीक है, इट मीन्स बोल्टाजमैन ने क्या कंक्लूड किया कि दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होनी चाहिए. तो उसने कहा कि जो एस है, जो आपकी एंट्रोपी है, जो फंक्शन होगी किसका, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो किस टाइप का फंक्शन होगी ये फाइंड करने के लिए उसने क्या कंसीडर किया कि दो इंडिपेंडेंट सिस्टम कंसीडर किए, ए एंड बी. ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एस और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, किस टाइप का फंक्शन है एस डब्ल्यू का. ठीक है, तो उसके लिए उसने बोल्टाजमैन ने ये थ्योरी दी थी. उसने क्या कंसीडर किया कि मान लो हम दो सिस्टम लेते हैं, ए एंड बी. ठीक है, उनकी जो एंट्रोपीज़ हैं, इसके यहाँ S1 एंट्रोपी है, इसके यहाँ S2 एंट्रोपी है. ठीक है, जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी, इट मीन्स एडिटिव क्वांटिटी है. तो एंट्रोपी ऑफ टू सिस्टम टुगेदर क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2. ठीक है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है जो आपके एक सिस्टम की उसकी W1 है, इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W2 है, तो जो S1 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ W1. जो S2 है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ W2. ठीक है, टोटल जो आपकी S है वो किसका फंक्शन हो जाएगी, W1 W2. ठीक है, हमें पता है जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर हम दोनों की देखें, दोनों सिस्टम की साथ में देखें, दोनों इवेंट्स की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, W इज इक्वल टू W. ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है अगर टुगेदर देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. तो आपका W किसके इक्वल है, W1 इंटू W2. और जो S है वो किसके इक्वल है, F फंक्शन ऑफ W1 एंड W2. ठीक है, S किसके इक्वल है आपका, S1 प्लस S2. S किसका फंक्शन है, W1 W2 का. S1 किसका फंक्शन है, W1. S2 किसका फंक्शन है, W2. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं. फर्स्ट डिफ्रेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू W1 करें. ठीक है, अगर W1 में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो भी W2 की टर्म है वो तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज ही रहेगी इसमें, और इस फंक्शन के क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, W1 के रिस्पेक्ट में तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन, ये वाली टर्म जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, 0.
ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू W2 करें, ये क्या हो जाएगी, जो W1 की टर्म है वो तो कांस्टेंट रहेगी अगर है कोई, और ये क्या डिफरेंशिएशन रहेगा पूरे फंक्शन का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश W2, W1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दो रिलेशन आ गया आपकी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा आपका W2/W1 इज इक्वल टू एफ डैश W1/F'(W2)। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इनकी तो आपका जो W1 F'(W1) इज इक्वल टू W2 F'(W2)। ठीक है, तो यहाँ से इन जनरल मैं जो भी कंसीडर करती हूँ इसको कोई भी कांस्टेंट मानती हूँ। ठीक है, सभी सिस्टम के लिए ये रिलेशन आपकी कोई भी कांस्टेंट रहेगी, W1 W2 है या कोई और सिस्टम लेती हूँ मैं W3 या कितने भी सिस्टम लेती हूँ मैं। ठीक है, के कोई भी कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि W1 F'(W1) किसके इक्वल है के, और W2 F'(W2) किसके इक्वल है के। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो F'(W1) है वो किसके इक्वल हो जाएगा K/W1, और जो आपका F'(W2) है वो किसके इक्वल हो जाएगा K/W2। ठीक है, मुझे F(W) की वैल्यू निकालनी है ना रिलेशन के लिए, तो F इसके मैं इंटीग्रेशन कर दूँ दोनों साइड। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो F'(W1) ही हो जाएगा दोबारा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/W1 का log W हो जाएगा, तो बाय इंटीग्रेशन क्या टर्म आ जाएंगे आपके पास, जो बाय इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आएगा F(W1) इज इक्वल टू K log W1 प्लस कोई कांस्टेंट C, और F(W2) किसके इक्वल हो जाएगा K log W2 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो इन जनरल मैं क्या रिलेशन लिख सकती हूँ F(W) इज इक्वल टू K log W प्लस C। ठीक है, F(W) क्या थी एंट्रोपी, S इज इक्वल टू K log W प्लस C। तो आपकी जो रिलेशन है एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बीच वो क्या है, S इज इक्वल टू K log W प्लस C। C क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब हम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, वहाँ पे जो आपके एंट्रोपी टेम्परेचर ज़ीरो को टेंड करेगा, इफ़ टेम्परेचर टेंड्स टू ज़ीरो एंट्रोपी टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, उस टाइम जो कांस्टेंट C है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, तो S ज़ीरो है, तो इस टर्म की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब W की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और जो आपकी एंट्रोपी है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रिलेशन आई है वो क्या है S इज इक्वल टू K log W प्लस C। ठीक है, के को हम क्या बोलते हैं बोल्टाजमैन कांस्टेंट, और के की क्या वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो को कब टेंड करता है। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन होता है उसमें क्या करता है थर्मोडायनेमिक्स में आपके जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो को टेंड कर जाता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है जो पैरामैग्नेटिक स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर उनको हम हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो सारी क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो जो अलाइनमेंट है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, तो उस केस में आपकी क्या हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो पार्टिकल डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाती है कि जो आपकी एंट्रोपी है वो तो क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है, और जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका उस केस में जहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है,
ये रिलेशन आपको याद रखनी है क्योंकि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे कि के की वैल्यू ये हमने यहाँ जो लिखी है वो कैसे निकाली है। ठीक है, थैंक यू।